हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A particle of mass m is moving along a trajectory given by x equals x naught plus a cos omega 1t, y equals y naught plus b sin omega 2t. The torque acting on the particle about the origin at t equals 0 is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as torque acting on a particle which is given as torque equals r क्रॉस f. r होता है हमारे पास गिवन एक्सिस से जो पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन, एंड हियर इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ फोर्स. सपोज हमारे पास कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से हमने यहाँ पे r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल अज्यूम किया है जिसको हमें इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग घुमाना है. तो हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टॉर्क होगी उसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री गिवन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है. एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 इंटू टी, और वाई की जो वैल्यू है इट इज वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 इंटू टी के बराबर. तो यहां से हम पोजिशन वेक्टर निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर. पोजीशन वेक्टर जो मिलेगा दैट विल बी गिवन एज एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 इंटू टी जे कैप के बराबर. तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा और फोर्स वेक्टर. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो टॉर्क निकालना है वो t इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग निकालना है. तो हम यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 हो, यानी cos 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी. तो ये आ जाएगा x नॉट प्लस a आई कैप के बराबर, और यहाँ पे क्योंकि साइन ओमेगा टी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास y नॉट j कैप के बराबर. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें फोर्स की जो वैल्यू है वो m इंटू ए के बराबर होती है. एक्सेलरेशन हमें चाहिए होगा, तो जो पोजीशन वेक्टर गिवन है दैट इज गिवन एज एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 इंटू टी आई कैप के बराबर प्लस वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 इंटू टी जे कैप के बराबर. इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज डी आर बाई डी टी. तो क्योंकि एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कॉस ओमेगा 1 टी. इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये हमारे पास माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी के बराबर होता है. तो वी कैन राइट इट विल बी माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी के बराबर, दैट इज गिवन एज आई कैप. और यहाँ पे y नॉट का तो 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम b इंटू ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा के बराबर हमें देखने को मिलेगा. दिस विल बी गिवन एज cos ओमेगा 2 टी जे कैप. क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा 1 का स्क्वायर साइन ओमेगा टी का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे cos ओमेगा 1 टी आई कैप, और यहाँ पे अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर साइन ओमेगा 2 इंटू टी जे कैप. क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू या टॉर्क कैलकुलेट करना है टाइम 0 पे कैलकुलेट करना है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी फॉर दिस यहाँ पे ये cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी. तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप के बराबर, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे साइन ओमेगा 2 इंटू टी, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर हमें देखने को मिलेगी. सो फ्रॉम हियर जो फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर, ये हमने फर्स्ट लिखी थी यहाँ पे, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि हमें टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. टॉर्क की वैल्यू के लिए वी नो दैट जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इट विल बिकम आर क्रॉस एफ. आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इट विल बी given as x naught plus a I cap plus y naught j cap. This will be the value of r vector. इसका
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम फोर्स के साथ, दैट विल बी गिवन एज माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, वी नो दैट आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ 0 के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे जे क्रॉस आई कैप अगर हम करेंगे दिस विल बिकम माइनस ऑफ के कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास माइनस तो ऑलरेडी गिवन है, एक माइनस यहाँ पे जे क्रॉस आई की वजह से आएगा, तो माइनस माइनस का ही प्लस हो जाएगा। सो वी कैन से हियर इट विल बी माइनस ऑफ एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट। तो माइनस माइनस का, और यहाँ पे डायरेक्शन हम के कैप लिखेंगे, तो जो टॉर्क की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट के कैप न्यूटन मीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। So from the given question we can say here the torque acting on the particle about the origin, it will be given as m y naught a omega 1 square k cap. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.